भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरेग्रीन द्वारा। अध्याय 7 1937 के दुखद घटनाक्रम में खुदा के हाथ को समझने के लिए, क्योंकि इन घटनाओं ने खुदा के नबी के जीवन पर असर डाला। आइए उसके शुरुआती वर्षों में चलें और फिर उन वर्षों में जो 1937 के ठीक पहले के वर्ष थे। भाई ब्रनम मंगलवार 6 अप्रैल 1909 में पैदा हुए थे और पहला दर्शन जो उन्हें याद है वह उन्हें मिला था 1912 में, जब वे करीब 3 वर्ष के थे। उसी वर्ष 16 जून को श्रीमान व श्रीमती ब्रमबैक की शादी हुई थी और एक वर्ष बाद बुधवार के दिन 16 जुलाई 1913 में उनके इस संयोजन को एक शिशु बालिका होप के आने से आशीष मिली। बच्चा विलियम ब्रनम, जो पति बनने के लिए उसकी नीति में था, तब सिर्फ 4 वर्ष का ही था, पर पहले से ही कई इशारे थे कि खुदा ने अपने हाथ उस पर रखे हुए थे। 3 वर्ष बाद 7 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार उस आवाज को एक हवा के चक्रवात में से बात करते हुए सुना था जो एक पेड़ में था। बुधवार 26 मार्च 1919 को मीडा ब्रॉय का जन्म हुआ था, एक लड़की जिसकी नियति में भी खुदा के इस नबी की सहायिका बनना लिखा हुआ था, उसके साथ कड़वी हताशाओं को बांटने, दुखद घटनाओं और आनंद की ऊंचाइयों को भी बांटने के लिए, जो उसकी असामान्य व स्वरहित जिंदगी को पेश करती थी। वर्ष 1929 और 33 के बीच भाई ब्रनम एक व्यवसाय में लग गए जो कि भविष्य के एक प्रचारक के लिए बड़ा असामान्य है, पैसों के लिए लड़ना। वे लड़े और इस दौरान 14 पेशेवर लड़ाइयों को जीता और फिर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। पर सेवकाई की जिंदगी की शुरुआत से पहले के हिस्से के रूप में वार बड़े तगड़े थे। यह अनुभव उनके चरित्र निर्माण के लिए बड़े मूल्यवान थे। उनकी जिंदगी पर खुदा की बुलाहट का खुलासा ठीक इस अंतराल के बाद हुआ जब वे पहली बार परिवर्तित हुए और फिर मसीही बपतिस्मे में बपतिस्मा पाया। यह कितना ध्यान देने वाली बात है। अपने मसीही जीवन के इस शुरुआती हिस्से में भी उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे का महत्व समझ में आ गया था। वह मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च जिसमें वे जाया करते थे, वाकई में पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के शीर्षकों में बपतिस्मा दिया करता था। उन्हें तो वचन में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली थी जहां शुरुआती कलीसिया के दिनों में कभी भी सिवाय प्रभु यीशु मसीह के नाम के किसी भी और तरह बपतिस्मा दिया गया हो। दरअसल उन्होंने तो पाया कि पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के शीर्षकों में बपतिस्मा लेने का मतलब किसी भी नाम में बपतिस्मा ना लेना है। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा दिए जाने की मांग की और उसी प्रकार उनका बपतिस्मा हुआ। यह बुनियादी प्रकटीकरण जीवन भर उनके साथ रहा, उनकी शिक्षा का मौलिक आधारभूत हिस्सा बनकर, जिसके लिए हजारों शुक्रगुजार हैं। इस बैप्टिस्ट चर्च में होने के दौरान यह हुआ था कि उनकी मुलाकात सुंदरी होप ब्रमबैक से हुई थी। युवाओं के विश्वव्यापी तरीके से एक समान रुचि रखने वालों का एक समूह बनाया गया। बहन होप व युवा भाई ब्रनम इस समूह के सदस्य बन गए, जिसे बाद में बुलाया गया गैंग। पुरानी तस्वीरें इनकी संगति की गर्मजोशी व एकता को जाहिर करती हैं। जिंदगी हमारे भाई ब्रनम पर मुस्कुरा गई थी जब वे और बहन होप खींचकर प्रेम बंधन में इकट्ठे हो गए थे। उनका कोमल रिश्ता और होप को उनका निराला विवाह प्रस्ताव एक प्यारी सी कहानी बताते हैं, जैसा कि उन्होंने उसे बताया जीवन कथा के टेपों में और उस पुस्तक खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य में जो गार्डन लिंडसे के द्वारा लिखी गई थी, भाई ब्रनम के संयोग से। 11 जून 1933 को ज्योतिपुंज भाई ब्रनम के सिर के ऊपर दिखाई दिया था, ओयो नदी पर। वे तब 24 वर्ष के थे। 7 मुख्य दर्शन उन्हें दिए गए थे, यह भी कि यही वह वर्ष था जब उन्हें विश्वास में कदम आगे बढ़ाना था।
अपने इस भरोसे की ताकत पर कि खुदा ने उन्हें निर्देशित किया है और एक चर्च की इमारत को बनाना शुरू कर दिया था। उनके लिए क्या ही बड़ा स्रोत है मनोरंजन का, जिन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय कमियों के इस निसहाय अपरिष्कृत अपनी ही तरह के युवा प्रचारक के असामान्य दुस्साहस का। फिर 84 सेंटों की जेब में होते हुए जो निकल पड़ा हो संस्थागत धर्म के संसार पर चढ़ाई करने के लिए। उनकी उद्घोषणाओं के बावजूद कि जो वह सुन रहा है वह शैतान की ओर से है, और उनकी कठोर पूर्व घोषणाओं के बावजूद कि साल भर के अंदर यह एक गैराज बन जाएगा, वह हर हाल में आगे बढ़ता गया, आश्वस्त होकर कि यह वही आवाज है जिसने बगैर चूके उससे बात की, उसके जीवन, उसके बचपन की शुरुआती समय से। जिस सुबह उसे चर्च की नींव का पत्थर रखना था, खुदा ने उसे एक दर्शन दिया। उसे दूसरा तिमोथियुस 4 पढ़ना था, जहाँ कहता है, क्योंकि ऐसे समय आएंगे जब वे सही शिक्षा को सह नहीं पाएंगे। प्रचारक का काम कर उन्होंने इन आयतों को बाइबल के पहले पन्ने पर लिख लिया और उसे फाड़कर निकाला और उसे नींव के पत्थर में उस यादगारियों के साथ रख दिया जो औरों ने रखे थे। वे आयतें उनके लिए बुनियाद बन गई, जिनमें से एक का तो वे अक्सर हवाला देते रहे। आने वाले वर्षों में संसार ने उन्हें एक प्रचारक के रूप में स्वीकार कर लिया था, पर यह समझ पाने के लिए असफल रहा कि वे खुदा के एक नबी हैं। खुदा के द्वारा प्रचारक का काम करने की आज्ञा प्राप्त उन्होंने उन्हें बताया था, आप वापस उसी दिन में लौटकर जा सकते हो जब मैंने इस टैबरनेकल का नींव का पत्थर रखा था, और वहां मेरी बाइबल के पलाई लीफ के पन्ने पर यह लिखा था। उनकी और बहन होप की शादी शुक्रवार 22 जून 1934 को हुई। वे 25 वर्ष के उभरते हुए प्रचारक थे और उनकी प्यारी दुल्हन अभी 21 की भी पूरी नहीं हुई थी। उनका जीवन एक साथ संपूर्ण था और खुशहाल था, हालांकि इस संसार के समानों का अभाव था। उनकी शादी हुए कुछ ही वर्ष बीते थे जब उनकी मुलाकात पेंटिकोस्टल लोगों से और आत्मा के वरदानों से हुई। यह घर से दूर एक यात्रा के दौरान, एक पेंटिकोस्टल सभा के दौरान हुआ, जब उन्होंने पहली बार वरदानों को प्रकट होते हुए देखा, कुछ ऐसा जो उनकी बैप्टिस्ट पृष्ठभूमि के लिए पूरी तरह नया था। उन्हें इस सभा में प्रचार करने के लिए बुलाया गया, और जबकि उन्होंने छिपने की भी कोशिश की, खुदा को कोई और तरीका मंजूर नहीं था, क्योंकि इन्हें तो इस संपर्क से बहुत ज्यादा सीखना था। उनके प्रचार का शीर्षक था, और वह रोया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उस धनी व्यक्ति ने नरक में अपनी आंखों को ऊपर उठाया और वह रोया। धनी ने देखा कि वहां कोई चर्च नहीं है और वह रोया। धनी व्यक्ति ने देखा कि वहां कोई मसीही भी नहीं है और वह रोया। धनी व्यक्ति ने देखा कि वहां तो कोई फूल भी नहीं है और वह रोया। तब भाई ब्रनम ने कहा, और मैं रोया। प्रचार बिल्कुल साधारण था, पर लोगों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। उनके पास प्रस्ताव आने लगे अतिथि प्रचारकों की ओर से कि आएं और दूर दूर जगहों में भी प्रचार करें। पेंटिकोस्टल लोगों के साथ इस अनुभव के दौरान उनके सामने एक पहेली आ खड़ी हुई। यह संबंधित थी अन्य भाषाओं में बोलने व उनके अनुवादों से। सभाओं में दो आदमी बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से इस्तेमाल होते प्रतीत होते थे। एक अन्य भाषा में संदेश लाता था और दूसरा उसका अनुवाद उपलब्ध कराता था। यह बार बार हुआ। हर बार सभा पर आत्मा की जबरदस्त जुम्बिश के साथ अन्य भाषाएं और अनुवाद वचनानुसार हैं। निश्चय ही पर भाई ब्रनम को जल्दी ही कुछ बेमेल मिलने वाला था। सभा के बाद उनमें से एक आदमी उनके पास आया, उनसे यह पूछता हुआ कि क्या वे भाई ब्रनम पवित्र आत्मा प्राप्त हैं या नहीं। नम्रता के साथ जैसे कि वे थे, उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। तब उस व्यक्ति ने उनसे उसका असली सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अन्य भाषाएं बोली हैं। नहीं, भाई ब्रनम ने कहा। अच्छा, एक संतुष्ट जवाब आया। तुम्हें नहीं मिला है फिर। उस आदमी ने खुदा के नबी की उपस्थिति में उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की गलती कर दी थी, जो कि अपनी मां के गर्भ से ही बुलाया गया था और स्वयं वरदान प्राप्त था, जो उसके शारीरिक प्रकटीकरण से बहुत आगे था।
क्योंकि जैसे ही उसने यह कहा, भाई ब्रनम को वही आदमी एक दर्शन में दिखाई पड़ा जिसने उसकी संपूर्ण शारीरिकता की पोल खोल दी। दर्शन ने उस आदमी को दोनों हल्के भूरे रंग व काले रंग वालों वाली दो स्त्रियों के साथ दिखा दिया। उस आदमी की एक से शादी हुई थी, पर वह रह रहा था दूसरी के साथ, जिसने उसके 2 बच्चे भी थे। खुदा से ही वे बोले कि यदि यह पवित्र आत्मा है जो इस व्यक्ति में है, तो वे उसे नहीं चाहते हैं। जोर से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। दूसरे आदमी की जिंदगी बिल्कुल विपरीत भाई ब्रनम के सामने खुल गई, हृदय की बातों को जान पाने के अपने वरदान के द्वारा, जो सिद्ध रूप से साफ थी। यह इस छोटे से अनुभव से हुआ जब उन्होंने 2 दाखलताओं का पाठ सीखा। वही बारिश जो गेहूं पर गिरती है, खरपतवार पर भी गिरती है। वे दोनों ही प्रभु की तारीफ करते हैं। फिर भी एक गेहूं है और दूसरा जंगली दाना जलाए जाने के लिए। झूठी दाखलता के साथ अनुभव होने के बावजूद वह पेंटिकोस्टल लोगों से बहुत प्रभावित थे। बड़े ही उल्लास के साथ उन्होंने अपनी पत्नी को उन लोगों के बारे में बताया जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हें और दूसरों को उन प्रस्तावों के बारे में बताया जो उन्हें प्रचार करने के लिए मिले थे। पर उनमें से बहुतेरे जिनमें वे भरोसा रखते थे, उनके उन्मान में रुकावट पैदा करने वाले ही निकले। उन्होंने जल्दी ही उनको उस पेंटिकोस्टल कचरे जैसा उन्होंने उसे बताया में शामिल होने को हतोत्साहित किया, यह कहते हुए कि उसका अंत सुनिश्चित रूप से असफलता में ही होना है। उनके अपने इकरार के अनुसार खुदा के बजाय इन लोगों की सुनना वह सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने की थी। शुक्रवार 13 सितंबर 1935 को भाई ब्रनम व बहन होप के एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम बिली पॉल रखा। 13 महीने के बाद मंगलवार 27 अक्टूबर 1936 को उन्हें एक बेटी शैरोन रोज के रूप में आशीष मिली, जिसका नाम उन्होंने लिया था शैरोन का गुलाब मसीह से। अब इस युवा प्रचारक के खुशी के दिनों की गिनती पूरी हो चुकी थी, जिसने उस सब कुछ का अनुसरण किया था जो खुदा ने उसे करने को बुलाया था। तूफान के बादल 1936 के अंतिम हिस्से में और घने हो गए, बारिशें लाने को और ज्यादा बारिशें। जल्दी ही शांत ओहियो नदी एक तूफानी प्रचंड धारा बन गई, जेफरसनविल के नगर को पूरी तरह डुबो देने और बर्बाद कर देने की धमकी देते हुए। युवा रेवरेंड ब्रनम, जो भारी आदमी और नदी के मामले में अनुभवी व्यक्ति थे, अपनी नाव के साथ निकल पड़े, इस बढ़ती हुई पानी की धारा से उन परिवारों के बचाने के लिए जिनको बचा सकें। दूसरों का ध्यान रखने के अपने इस जज्बे के कारण वे अपनी पत्नी व बच्चों से कई दिनों तक बिछड़ गए थे। वे बाढ़ के समाप्त हो जाने के बाद भी गलतफहमी, गड़बड़ी और अकेले छूट जाने के कारण पिछड़े रह गए थे। यह इस दौरान हुआ जबकि वे बड़े ही उत्तेजित अवस्था में अपने परिवार को खोजते रहे थे। उस नमोनिया ने, जिसने होप को पहले ही पकड़ लिया था, और वह और बिगड़ गया और जल्दी ही उनकी जवानी की जिंदगी का अंत कर दिया। टैबरनिकल में बाढ़ का पानी इतना ऊंचाई तक भर गया था कि बैठने की बेंचें और पुलपिट तैरते हुए छत तक पहुंच गए थे। इस बाढ़ के समय एक ध्यान देने लायक घटना हुई, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया के लिए ध्यान देने योग्य है। भाई ब्रनम ने अपनी बाइबल पुलपिट पर ही छोड़ दी थी, उस जगह पर खुली हुई जहां से उन्होंने उस बीते रविवार को पढ़ा था। बढ़ती हुई बाढ़ की जलधारा इस इमारत में घुस आई थी और पुलपिट व सारी बैठने की बेंचों को उठाकर छत तक ले आई थी। और फिर भी जब पानी उतरा, पुलपिट ठीक उसी जगह आकर वैसे ही टिक गया जैसा पहले रखा हुआ था। बाइबल भी अपनी उसी जगह खुली हुई थी और पानी की एक बूंद भी खुदा के वचन को छू नहीं पाई थी। बैठने की बेंचों के साथ कहानी फर्क थी, क्योंकि वे सारी की सारी उल्टी सीधी अवस्था में नीचे आई थीं, जैसे कि स्वाभाविक शारीरिक आत्मिक की छाया होती है। चीजें पुलपिट में सही थी, पर बैठने की बेंचों में गलत चल रही थी। गुरुवार 22 जुलाई 1937 को भाई ब्रनम को उस अस्पताल में बुलाया गया जहां होप का इलाज चल रहा था। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर सैम अडायर से हुई, जो जीवन भर से उनके दोस्त थे।
डॉक्टर का चेहरा अत्यंत गंभीर था। यदि तुम उसे जीवित देखना चाहते हो, वे बोले, तो तुम अभी वहां अंदर चले जाओ। जैसे ही वे उनके कमरे में गए, उनकी ढल चुकी बीमारी के द्वारा तोड़ी जा चुकी देह के विषय में हाल ने उन्हें बता दिया था कि वह इस जिंदगी को छोड़कर जा रही हैं। अपनी इस वेदना में उसे खोने के विचार से वे उसे पुकार उठे थे। वे प्यारी काली आंखें अंतिम बार खुली। बिल, उन्होंने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने फिर उस अति सुंदर देश के विषय में बताया जहां स्वर्गीय जीवों के द्वारा उन्हें ले जा लिया गया था। उसकी चिंता उस वक्त केवल उन्हीं के लिए थी। उन्हें दोबारा शादी कर लेना चाहिए। वे इस लायक थे कि कोई हो जो उन्हें प्यार करे। प्रेम के अपने अंतिम संकेत के रूप में वह उस राइफल के विषय में बोलने लगी जिसे वे खरीदना चाहते थे। यह उनके लिए बहुत महत्व रखता था। जब तुम घर पहुंचोगे, वह बोली, उस अलमारी के ऊपर देखना, मैंने वहां पर कुछ पैसे छिपा रखे हैं जहां मैंने अपनी कोड़ी कोड़ी जोड़ी है। वह धन $5 या $6 वही था जहां उन्हें बताया था कि वह होगा। उनके अनुरोध के अनुसार उन्होंने उसे ले लिया, राइफल खरीद ली और आज वह ट्यूसान में उनकी गुफा में टंगी हुई है, एक वफादार पत्नी और प्रभु में एक बहन के प्यार व दयालुता की एक निःशब्द गवाही के रूप में। ठीक जिस रात को उनकी पत्नी का देहांत हुआ, नन्ही शैरोन रोज को भी जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जो भयंकर रूप से बीमार थी। उस युवा प्रचारक और एक और हिलाकर लड़खड़ा देने वाला वार झेलना था। उनकी पत्नी अभी तक मुर्दा घर में ही थी जबकि उनके पास यह खबर पहुंची कि भला हो कि वे जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंच जाएं, इससे पहले कि वह भी मर जाए। अस्पताल में उससे यह हृदय विदारक खबर मिली कि उसकी बच्ची को रीढ़ का एक बेहद संक्रामक रोग है। उसे अलग करके रखा गया है, परंतु उन्होंने नर्सों को चकमा दिया और अस्पताल के तहखाने में होते हुए घुस आए। उस बच्चे ने भयंकर पीड़ा सही थी। हालांकि ऐसा लगा कि जब वे उससे बोले तो उसने उनकी तरफ हाथ हिलाने की चेष्टा की, पर दर्द इतना अधिक था कि उसकी नन्ही आंखें भैंगी हो गई। कैसे उन्होंने चाहा था कि काश वे किसी प्रकार उससे अपनी जगह बदल सकने का सौदा कर सके और उसे उसकी पीड़ा से बचा सके। जब शैतान की बारी थी उन पर मरी लाने की, उनसे यह पूछकर कि यह किस किस्म के खुदा की वे सेवा करते हैं कि पत्नी मुर्दा घर में पड़ी है और बच्ची इस कदर पीड़ित है और मरने वाली है। तुम कहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो और वह तुम्हें। शैतान ने कहा, देखो जरा कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। यह भाई ब्रनम की सबसे जबरदस्त परीक्षा थी, पर वचन सामने आया। प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम मुबारक हो। उसने अपनी प्यारी बच्ची का चेहरा थपथपाया। प्यारी, वे बोले, डैडी अब तुमसे दूसरी ओर मिलेंगे। शनिवार आया, वह दिन जब बहन होप की अंत्येष्टि थी। उनके पास कब्रिस्तान में कोई प्लॉट भी नहीं था कि अपनी प्यारी पत्नी को दफना सके। उनके माता पिता ने अपना प्लॉट उसके लिए दे दिया था। बोझ से दबे, निराश और उसके खो जाने के कारण जिसे वे इतना प्यार करते थे, अत्यंत हताशा से भरे हुए थे। उनका हृदय पीड़ित था इस एक और बोझ से कि उनकी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। बहन होप का ताबूत खुली हुई कब्र के ऊपर स्थिर किया गया और प्रचारक ने अंतिम शब्द बोले, पर खुदा ने भाई ब्रनम को कब्र के ऊपर अंतिम निर्णायक जीत दिखा दी थी, क्योंकि कुछ देवदार की झाड़ियों के ऊपर निगाह डालते हुए उन्होंने उसे वहां खड़े हुए देख लिया था। जब वे कब्र के किनारे किनारे आगे बढ़े, वह उनके साथ साथ ही आगे बढ़ी, उनके हाथों में अपनी बाँ सरका दी और वहां उस दूसरे आयाम में होते हुए खड़ी थी, जबकि वे उसके ताबूत को जमीन के अंदर जाते हुए देख रहे थे। नन्ही शैरोन रोज अपनी माँ की अंत्येष्टि वाली रात को गुजर गई। सोमवार को उन्होंने बहन होप की कब्र को खोला और उसकी बेटी का छोटा सा ताबूत ठीक उसके वाले
के ऊपर रख दिया। उन्होंने उसकी माँ की बाहों में ही दफना दिया। यह दुख और परीक्षा का बड़ा जबरदस्त समय था खुदा के नबी के लिए। उन्होंने आत्महत्या करने तक के बारे में सोचा था। उन्होंने खुदा से पूछा कि उसने उन्हें भी क्यों नहीं उठा लिया, क्यों उन्हें इस सब में से होकर गुजारा जा रहा था। पर जबकि वे अपनी सबसे जबरदस्त हताशा को झेल रहे थे, खुदा ने उन्हें स्वर्ग का एक दर्शन दिया। एक रात जब वे सो गए थे, ऐसा लगता था कि वे वहां हैं, एक खूबसूरत स्थान जिसमें वे चलते हुए गुजर रहे हैं, जबकि एक जवान बहुत सुंदर लड़की उनके पास आई जिसने उनसे बातचीत की। वह 17 या 18 वर्ष की प्रतीत होती थी। वे बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ डैडी। उसने उत्तर दिया, मैं आपकी शैरोन रोज हूँ। पर तुम तो बस नन्ही बच्ची थी। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या आपको अमरता पर अपनी ही शिक्षाएं याद नहीं है डैडी? उसने पूछा। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने जवाब दिया। डैडी, माँ वहाँ ऊपर हैं, घर में आपका इंतजार कर रही हैं। वह बोली, मैं द्वार पर जा रही हूँ बिली पॉल का इंतजार करने के लिए। वे चलते हुए एक पहाड़ी पर चले गए और एक ऐसा सिद्धतापूर्ण घर पाया कि उस सब के बहुत परे था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी की थी। जब वे वहां पहुंचे, होप निकलकर बाहर आई उनसे मिलने के लिए, इस बात की पुष्टि करते हुए कि यह अति उत्तम स्थान निश्चय ही उनका अपना है। एक बार उनकी शुरुआती वैवाहिक जिंदगी में वे एक कर्ज में चले गए थे। लुईविल में मार्केट स्ट्रीट पर स्थित एक फर्नीचर की दुकान से एक मॉरिस कुर्सी खरीदने के कारण। एक छोटे से समयांतराल के लिए वह बड़ी हरी कुर्सी उनके रहने वाले कमरे की शोभा बढ़ाती रही थी, डॉलर डाउन डॉलर अप पैडे योजना के चलते। पर यहाँ तक कि यह हल्का सा वित्तीय बोझ उनकी आय व खर्च के अनुसार काफी ज्यादा साबित हुआ था और उन्होंने उस कुर्सी को वापस कर देने का निर्णय लिया था। एक दिन जब वे काम से वापस घर आए और पाया कि उनकी पत्नी ने उनके लिए एक चेरी पाई बनाई है और कुछ और खाने भी तैयार किए हैं जो उनकी मन पसंदीदा है, जिन्हें तैयार कर पाना उनके लिए वित्तीय रूप से संभव था, उसने उन्हें बहुत खुश कर दिया था। पर तब जब वे अपने रहने वाले कमरे में गए तो उन्हें समझ में आया कि क्यों वे लोग उस दिन आकर उस कुर्सी को उठा कर ले गए थे जिसका यह बहुत आनंद उठाया करते थे। होप ने वह सब कुछ करने की चेष्टा की थी जो उसके सामर्थ्य में था ताकि उस दिन यह उनके लिए आसान हो पाए। अब दर्शन में जबकि वह उन्हें इस बड़ी कोठी में ले जा रही थी और जब वे अपने सामने वाले कमरे में पहुंचे, वे यह पाकर बहुत खुश हो गए कि वही पुरानी हरी कुर्सी वहां थी। तुम्हारा परिश्रम अब समाप्त हो गया है बिली, वह बोली। अब तुम बैठ सकते हो और थोड़ा आराम कर सकते हो। यह वाली तुमसे कभी भी नहीं ली जाएगी। बिली पॉल केवल 22 महीने की उम्र का था जब उसकी माँ की मृत्यु हुई। उसे उनकी याद नहीं थी क्योंकि अगले 4 साल भाई ब्रनम उसके लिए माँ और बाप दोनों ही थे। बहुत सारा सुधार आवश्यक था, जैसे कि एक बच्चे की दूध की बोतल खरीदने की क्षमता न होना। भाई ब्रनम ने कोक की बोतल पर रबर की चूसनी लगाकर अपने नवजात बेटे के लिए इस्तेमाल की। वे उस बोतल को अपने कोट के अंदर रखा करते थे उस गर्म रखने के लिए। रात को वे उस बोतल को अपनी गर्दन के नीचे दबा कर सोया करते थे ताकि वह तुरंत ही उपलब्ध हो जब बीच रात को बिली रोते हुए जाग जाए। तो उसकी मृत्यु के ठीक पहले के वर्षों में, खास तौर से जब बच्चे पैदा हुए थे, बहन होप को घर के कामकाज व बच्चों की देखभाल के लिए पड़ोस की एक युवा लड़की की सहायता मिल गई थी। होप के मरने के बाद इस युवा लड़की के लिए स्वाभाविक ही था, जो तब 18 की थी, कि बिली पॉल की देखभाल करती रहे। भाई ब्रनम के लिए क्या ही दिलासा था, जिन्होंने इतना जबरदस्त नुकसान उठाया था कि यह मालूम हो कि बिली एक विश्वास योग्य पारस्परिक दोस्त मीडिया ब्रॉय की योग्य व प्यार भरी देखभाल में ही छूटा है। निश्चय ही एक बातचीत चालू हो गई जिससे बचना संभव नहीं था, जिसने उस युवा प्रचारक और इस लड़की के बीच एक रोमानी कड़ी जोड़ दी थी।
हालांकि शुरू में निष्कपट थी, पर बातचीत जल्दी ही बहककर जोरदार गपशप में बदल गई। अंततः भाई ब्रनम उसे एक किनारे ले गए और कहा, मीडा, तुम एक लड़की हो। मैं नहीं सोचता कि मैं कभी दोबारा शादी कर पाऊंगा। मीडा, मैं होप से इतना अधिक प्यार करता था। क्यों न तुम अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। आओ एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दें। तुम एक अच्छे पति को पाने के योग्य हो। बहन मीडा, जो तब 22 वर्ष की थी, उस रात घर गई। इस बातचीत से बहुत अशांत थी, इस बात से दुखी कि लोगों ने उनके इस रिश्ते को गलत समझा था। उन्होंने तसल्ली पाने हेतु खुदा से वचन की कोई आयत मांगी, और जैसे ही उन्होंने बाइबल खोली, पन्ने खुले मलाकी 4 की 5 पर, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। खुदा ने भाई ब्रनम से भी बात की और किसी अनिश्चित रूप से नहीं बोला था। यह है कि तुम उस मीडा ब्रॉय के पास जाओ और अक्टूबर 23 को उससे शादी करो। सो उनकी शादी उसी तारीख को 1941 में हो गई, एक गुरुवार को। वे 32 वर्ष के थे और वह 22 की थी। बिली 6 वर्ष का था। भाई ब्रनम शादी के समय पर एक शिकार की यात्रा पर जाने हेतु अपने पैसे बचाते आ रहे थे। एक हनीमून का भी होना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। वे अपनी युवा पत्नी और बेटे को अपने साथ शिकार पर ले गए और वहीं उनका हनीमून भी था। इस यात्रा के दौरान वे एक तूफान में तकरीबन नाश ही हो गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक जर्जर से कैबिन में छोड़ दिया था और शिकार करने चले गए थे, जब अचानक से ही एक तूफान आ गया था। वे खो गए और उनसे अलग हो गए थे, पर खुदा ने उन्हें बख्श दिया, उन्हें एक टेलीफोन के तार के बारे में याद दिलाकर जो पूरी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता था। उन्होंने बस उसी ओर चलना शुरू कर दिया जहां उन्हें पता था कि लाइन होगी, और उसी लाइन के द्वारा मार्गदर्शन पाकर नीचे उस छोटे से कैबिन तक पहुंच गए। 1946 में यह यादगार वर्ष जिसमें स्वर्गदूत भाई ब्रनम के सामने प्रकट हुआ था। बहन मीडा ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। तारीख थी 21 मार्च और बच्ची का नाम रखा गया रिबेका। वह सिजेरियन से पैदा हुई थी। रिबेका कुछ हफ्तों की ही थी जब खुदा ने इनको सभाओं की एक श्रृंखला के लिए बुला लिया। इन्हें उस स्वर्गदूत के द्वारा इनका कार्याधिकार मिला कि प्रचार करें और एक बेदारी चालू करें जिसे पूरी दुनिया में फैल जाना था। अगली बार जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वह 6 महीने की थी। रिबेका के सजेरियन द्वारा पैदाइश के समय डॉक्टर ने ब्रनम दंपति को यह सलाह दी थी कि बहन मीडा को और बच्चे नहीं हो सकते हैं। वे इसके विषय में ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि उस समय 37 वर्ष के थे और शायद यही उनके परिवार की हद थी। पर 1950 की गर्मियों में उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। यह तब था जब स्वर्गदूत उनके पास आया और बोला, तुम्हारी पत्नी मीडा से तुम्हें एक बेटा होगा और तुम उसे जोसेफ बुलाओगे। यह डॉक्टरों की चिकित्सीय राय के बिल्कुल विरोध में था, पर अब्राहम की तरह उसने डॉक्टरों के सबूत की ओर ध्यान नहीं दिया। खुदा कह चुका था कि उनके एक बेटा होगा मीडा से और उसका नाम जोसेफ होगा, और इसने बात को खत्म कर दिया था। सो वह इसे बताने लगे। निश्चय ही बहन मीडा गर्भवती पाई गई। सोमवार 19 मार्च 1951 को उन्होंने फिर जन्म दिया, फिर सिजेरियन, एक अच्छी भली लड़की को। उन्होंने उसका नाम रखा सैरा। डॉक्टर लोग बेशक आश्चर्यचकित थे, पर वे मानते थे कि यह केवल एक अपवाद ही था, सामान्य से पूरी तरह से हटकर, और इस प्रकार से यह वह अंतिम बच्चा था जो उसे हो सकता था। लोगों ने मजाक बनाने की हिम्मत की। उन्होंने इस प्रकार की बातें कही कि स्वर्गदूत ने असल में कहा होगा जोसेफिन, ना कि जोसेफ। भाई ब्रनम उसी बात पर बने रहे जो वे जानते थे कि यह सत्य है। प्रभु के दूत ने कहा था कि मुझे एक बेटा होगा मीडा से और उसका नाम जोसेफ रखा जाएगा। 1954 के अंतिम हिस्से में बहन मीडा फिर से गर्भवती पाएगी। अब सामने आई शारीरिक भविष्यवाणियां कि वह न सिर्फ बच्चा मर जाएगा बल्कि वह भी मर जाएगी। एक व्यक्ति खास तौर से बहुत ज्यादा ही उत्तेजित था इस विषय की भविष्यवाणियां करने में, और वह व्यक्ति मर गया। मई 19, 1955 को गुरुवार को
46 वर्ष की उम्र में भाई ब्रनम के एक नन्हे बेटे के गर्वित पिता बने और उन्होंने इसका नाम जोसेफ रखा। उन्होंने कहा, जोसेफ, तुमने आने में बहुत समय लगाया है, इसे संसार के लिए एक सीख देने दें। डॉक्टरों के पास सारे तथ्य मौजूद थे। 2 बार बहन मीटा के ऊपर किए गए उनके परीक्षणों ने यही जाहिर किया था कि उनकी व्यवसायिक परख के द्वारा कोई और बच्चे नहीं हो सकते थे। पर खुदा के स्वर्गदूत ने कुछ और ही कहा था। केवल खुदा सच्चा और हर मनुष्य झूठा साबित हो। 1960 में भाई ब्रनम को एक अनुभव मिला जो उन्होंने 15 मई 1960 को पहली बार बताया, एक संदेश में जिसका शीर्षक था अस्वीकृत राजा। इस अनुभव को अक्सर समय के पर्दे के उस पार के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें भाई ब्रनम ले जा लिए गए थे बदलकर और उन्हें समय के पर्दे के उस पार देखने के लिए दिया गया था। दोबारा इसे वर्णन करते समय वे कहते हैं कि जब वे वहां थे, होप उनके पास सफेद वस्त्रों में आई थी। बजाय इसके कि उन्हें बुलाती मेरे प्यारे पति, वह बोली मेरे अनमोल भाई। जब उसने उन्हें गले लगाया था, फिर एक अजीब बात घटी। एक और स्त्री ने उन्हें गले लगा लिया और कहते हुए मेरे अनमोल भाई। उन दोनों स्त्रियों ने फिर एक दूसरे को गले लगा लिया, यह याद दिलाते हुए कि होप को तो बड़ी जलन हुआ करती थी कि वे इस विषय में बहुत आश्चर्य करने लगे। तब उन्हें यह समझ में आया कि यह तो सिद्ध प्रेम है। यह अनुभव स्वाभाविक इंसानी प्रतिक्रियाओं में नहीं पाया जाता। इस जीवन की दुष्टता जा चुकी थी, पर जो प्रकट हुआ था वह सिद्ध प्रेम की बहुतायत थी। इस अति उत्तेजित करने वाले अनुभव के दौरान उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ समय के लिए इसी जीवन में वापस लौटना होगा, पर यह कि वह समय आता है जब वे सब कुछ जिसे यह प्यार करते थे और वह सब कुछ जो इन्हें प्यार करता है उस जगह फिर आ जाएगा। 1963 में छठी मोहर के खुलासे का प्रचार करते समय उन्होंने एक स्वप्न के बारे में बताया जो बहन मीडा के द्वारा कुछ हफ्ते पहले ही पूछे गए एक सवाल के उत्तर में आया था। उनका सवाल था कि उस पार उनके लिए चीजें कैसी होंगी, क्योंकि वह और होप दोनों उनसे प्यार करती थी और वे भी उन दोनों से ही प्यार करते थे। उनकी पत्नी कौन होगी? स्वप्न फिर से स्वर्ग का था। वे उपस्थित थे, एक जबरदस्त उपस्थिति, बुलावे पर न्याय नहीं, बस उनका नाम बुलाया जा रहा था, जिन्हें इनाम दिया जा रहा था। कोई एक लेखा रखने वाला स्वर्गदूत नामों को बुला रहा था और हर एक व्यक्ति सामने आ रहा था। उन्होंने कहा कि यह ऐसा था जैसे वे बुलाए ओ रमन व्यक्ति सामने आ रहा था। उन्होंने कहा कि यह ऐसा था जैसे वे बुलाएं ओ रोमन नेविल, और भाई नेविल लोगों के बीच में से चलते हुए निकल कर आए और हर कोई उन्हें बधाई देता और वह ऊपर जाते और अपना इनाम ग्रहण करते। भाई ब्रनम ने कहा कि उन्होंने हर एक के लिए महसूस किया कितना अजीब लग रहा होगा उन सबको इस प्रकार ऊपर जाते हुए। तब अचानक ही उन्होंने आवाज़ को कहते सुना, विलियम ब्रैनम। उन्होंने पहले से इसके विषय में नहीं सोचा था, पर अब इन्हें भी वैसे ही चलना होगा जैसे वे लोग गए थे। वे आगे बढ़े, भीड़ में से, और एक हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। खुदा तुम्हें आशीष दे भाई ब्रनम, उनकी पीठ थपथपाते हुए। खुदा तुम्हें आशीष दे भाई, उन सब ने कहा। उन्होंने भी प्रत्येक को बधाई दी। जबकि उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा था, उन सब के बीच में से कोई भी किसी जल्दी में नहीं था। उनके पास यह सब करने के लिए एक अनंतता थी। जब वे उन महान श्वेत सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्होंने सोचा कि कैसे उसे उन सब पर अकेले ही चढ़कर जाना होगा। तब किसी ने अपनी बाँ उनकी बाँ में डाल दी। उन्होंने देखा कि वह होप थी। यह हुआ ही था कि उन्होंने दूसरी बाँ से कुछ टकराता महसूस किया। उन्होंने देखा और वहाँ मीडा थी। तब फिर वे सब एक साथ सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गए। आप स्त्रियों बस भाई ब्रनम के इस कथन को याद रखना कि आप अपने पतियों की सेवा करके खुदा की सेवा करती हैं।
बस जरा इसके बारे में सोचें। उन्होंने औरतों के नामों के बुलाए जाने के विषय में कुछ भी नहीं कहा था, पर फिर भी वे उनके साथ उन सीढ़ियों पर चढ़कर गई थी। अब इस बात के कारण तो आप बहनों को अपने पतियों को और भी प्यार करना चाहिए। भाई ब्रनम बहन होप और बहन मीडा दोनों से प्यार करते थे। उन्होंने अक्सर यह कहा कि यदि हम उन्हें प्यार करते हैं तो फिर हमें उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। वे बहन मीडा को सराहा करते थे। उन्हें मालूम था कि उनके मीडा इतने सारे बाल सफ़ेद हुए थे उनकी सेवा करते हुए, उनके और लोगों के बीच खड़े होने के कारण, ताकि इन्हें कुछ शांति दे सकें, तनावों से कुछ राहत। वे बताते थे कि वे उनसे कितना प्यार करती थी, यहाँ तक कि वे अक्सर सभाओं से लौटने के तुरंत बाद ही शिकार पर निकल जाया करते थे। जितनी जल्दी वे अपने कपड़े बदल सकें इतना। शिकार से लौटते हुए फिर सभाओं के लिए निकल जाते, फिर से बस उतने ही समय बाद जितने समय वे में सूटकेस भर सके। पर उन्होंने बताया कि एक बार भी ऐसा समय नहीं आया सिवाय इसके कि उन्होंने इनके लिए सब कुछ तैयार करके ना रखा हो। कभी भी एक बार भी उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने तो साधारण रूप से खुदा के नबी की पत्नी की जगह ले ली थी। बहन ब्रनम अभी भी हमारे साथ हैं और मेरा विश्वास है कि उनके पास खुदा के द्वारा दी गई जिम्मेदारी थी जोसेफ को बड़ा करने की, जैसा कि मैं जानता हूं कि उन्होंने किया। खुदा के भय और आज्ञाकारिता में बने रहते हुए और उनके संदेश की गहराई और महानता में होकर, कृपया उन्हें हर रोज अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। बहन होप का जो नुकसान भाई ब्रनम को हुआ था वह उन सबसे कठोर चीज़ों में से एक है जिसका उन्होंने अपने जीवन में सामना किया है। पर आप देखें, यह खुदा की ही इच्छा थी कि छोटा जोसेफ बहन मीडा से ही आए। आप प्रभु के साथ आराम में हैं।